अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोसीजर, वो है कि हाउ टू इशू आइटम। तो बेसिक जो रिसिप्ट का था प्रोसीजर, वही प्रोसीजर इशू में भी है। यहाँ भी हम टी कोड मीगो टाइप करेंगे, MIGO, एंटर। तो चूंकि लास्ट एंट्री मीगो है, गुड्स इशू का ही हुआ है, तो वही दिखा रहा है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो आइटम हम स्टेशन को इशू करते हैं फॉर कंजप्शन पर्पस, उसमें हमें गुड्स इशू होता है और उसका कोड यहाँ पर जो हम टाइप करते हैं वो 201 होता है। अगर यही काम हम कर रहे होते किसी स्टोर में भेजने के लिए, तो वहाँ पर इशू नहीं होता, वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता और वहाँ पर कोड होता 301 या 311। 301 होता, तब 201 के बदले यहाँ पर 301 होता। अगर हम उसको भेज रहे होते दूसरे प्लांट में, जैसे हरियाणा से पंजाब में या यूपी में, और अगर सेम प्लांट में भेजते तो 311 होता, ये 201 के बदले। लेकिन इशू करने के लिए 201 यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका पहला है डॉक्यूमेंट डेट। डॉक्यूमेंट डेट वही डेट है जिसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन हुआ है। इस केस में है 12/10/24। नेक्स्ट है मटेरियल स्लिप। जो इनवॉइस नंबर ये हमारे पास में है जो ट्रांसफ़र का, वही है। यहाँ पर है 728A। 728A। थर्ड है पोस्टिंग डेट, जो सैप एंट्री डेट है, जो आज का डेट होगा वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। इसमें लास्ट टाइम हमने लिखा था DLP मटेरियल, लेकिन इशू में हम लिखते हैं जिसको सामान इशू कर रहे हैं, जिसने रिसीव किया उसका डिटेल्स लिख देते हैं। जैसे हमारे केस में है चंदन कुमार। उसका पार्टिकुलर लिखते हैं। JE कलनौर KNZN। ठीक है, ये हो गया ऊपर। फिर बीच का कॉलम अपने आप आएगा, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे और सीधे हम लोग नीचे आएंगे। पहला मटेरियल है, जिसमें हम लोग मटेरियल पे जाते हैं पहले और मटेरियल कोड डालेंगे। अगर मटेरियल कोड पता है तो कोड डालेंगे, नहीं तो आइटम डिटेल से भी ले लेता है। तो हमें कोड पता है, तो इट इज़ 56790715। एंटर करेंगे, ND फ्यूज आ गया 32 एम्पियर। हम अपना आइटम से मैच किए, डिटेल्स सही है। तो उसके बाद नीचे एक कॉलम होता है इक्विपमेंट का। यहाँ पर बस SNT लेते हैं, SNT स्पेयर है। इक्विपमेंट का बैकग्राउंड बताना है, जैसे SNT स्पेयर आइटम है ये। नेक्स्ट है क्वांटिटी। हमने दिया है उनको 2 क्वांटिटी, तो हम 2 क्वांटिटी की एंट्री करेंगे और एंटर करेंगे। हर बार एंटर करना है। और ये वेयर पेज है, ये इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें पहला प्लांट है। प्लांट, अगर जो प्लांट है यहाँ हरियाणा के लिए 3050 एंटर। स्टोरेज लोकेशन जहाँ से हम भेज रहे हैं JUI 5 IMSD जगाधरी आ गया। गुड रिसिपिएंट, अब वो जो जिसने रिसीव किया आइटम, उनका एम्प्लॉय कोड चाहिए, तो चंदन का ही देंगे 105315। उनका मोबाइल नंबर अपने आप ले लेता है सिस्टम। अनलोडिंग पॉइंट वो स्टेशन हो जाएगा। तो SNT स्टोर कलनौर कर दे रहा हूँ। SNT स्टोर और टेक्स्ट में जो डिटेल्स आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ऐसे क्वांटिटी टू ND फ्यूज 32 एम्पियर्स फॉर स्टेशन स्पेयर में डाल दिया। इसमें यहाँ पर स्टेशन का नाम भी लिख सकते हैं, कलनौर। ठीक है। अब इसमें अकाउंट असाइनमेंट होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें कॉस्ट सेंटर पे हमें जाना है।
कॉस्ट सेंटर यहाँ पे 3050 वो आएगा, जिसमें हमें ऑल रिजल्ट चले जाएंगे और इसमें हमें चूज़ करना है अपने स्टेशन जिसमें आप भेजा है उसका कॉस्ट सेंटर दिखाएगा। तो इसमें आप देखेंगे नीचे दिखा रहा है अम्बाला न्यू कलानौर, ये हमने उन्हीं को इशू किया है, अम्बाला न्यू कलानौर को। तो ये हमने डाल देंगे। फिर अगर यहाँ एंटर करेंगे तो ये अम्बाला न्यू कलानौर लिख के खुद से आ जाएगा। ये आ गया, और तो इसका मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया। मटेरियल हो गया, क्वांटिटी हो गया, वेयर हो गया, अकाउंट असाइनमेंट हो गया। हमें चेक करना है सही के लिए दो चीज़ें, एक तो वैल्यूएशन सही होना चाहिए कि हमने चूंकि एफओसी आइटम दिया है तो यहाँ एफओसी लिख रहा है। ये इसलिए लिख रहा है एफओसी क्योंकि जब हमने रिसीव किया था इस आइटम को एफओसी में ही किया था। एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब डीएलबी स्पेयर, ताकि वैल्यूएशन सही चढ़े। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सही हुआ एंट्री कि नहीं। तो ये सही एंट्री है। इसमें सिर्फ एक आ रहा है अलार्म कि डॉक्यूमेंट पोस्टिंग डेट इन डिफरेंट फिजिकल ईयर्स, मतलब अभी हम एंट्री कर रहे हैं 25 में लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ है 24 में, जो हमें पता है कि भाई डिफरेंट है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये परमिट करेगा, अगर एम्बर है तो परमिट करता है, अगर रेड अलार्म होता तो फिर करेक्शन मांगता। तो इसको हम टिक करके सेव कर देंगे। तो अब नीचे देखिए आपका ये आ जा रहा है मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड। तो ये मतलब डॉक्यूमेंट इग्नोरेट हो गया, मतलब आइटम इशू हो गया। ये इशू का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया।